अगर आप इसके बारे में सोचें तो इंटरनेट पर मिलने वाली ज्यादातर डिसिप्लिन की सलाह ऐसे लगती है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखी हो जिसने कभी सच में डिसिप्लिन के लिए स्ट्रगल ही नहीं किया। या तो वह बहुत सॉफ्ट होती है, खुद के साथ दयालु बनो, छोटे छोटे कदम लो, या फिर बिल्कुल एब्सर्डली हार्डकोर। अगर तुमने वर्कआउट स्किप किया तो खुद को सजा दो, बर्फीले तूफान में 500 बर्पीस करो। लेकिन असल में इनमें से कोई भी चीज आपको लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहने पर मजबूर नहीं करती। असली समस्या ये है कि डिसिप्लिन्ड न रहना बहुत आसान है। आपका दिमाग इमीडिएट कंफर्ट के लिए वायर्ड है, और ये आपकी गलती नहीं है। वह हर बार सबसे आसान और कम दर्द वाले विकल्प को चुनेगा जब तक कि कुछ उसे ऐसा न करने पर मजबूर न करे। आप खुद से वादा कर सकते हैं कि आप 6 बजे जिम जाएंगे, लेकिन अगर स्किप करने का मतलब है कि आप आराम से बिस्तर में कोजी पड़े रह सकते हैं और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तो क्या होने वाला है? बिल्कुल वही। इसलिए खुद को डिसिप्लिन में ढालने के लिए विल पावर पर निर्भर रहने के बजाय सबसे आसान समाधान यह नहीं है कि आप और मोटिवेटेड या मेंटली स्ट्रांग बने। असली समाधान है ऐसा माहौल बनाना कि वह काम न करना इतना अनोइंग और इनकन्वीनियंट हो जाए कि आप सिर्फ उस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए काम कर लें। यही चीज लोग मिस कर देते हैं। हर कोई अपनी विल पावर से लड़ता है, लेकिन विल पावर अनरिलायबल है। आपको अपने एनवायरनमेंट को लेजी प्रूफ करना होगा ताकि डिसिप्लिन्ड न होना ज्यादा बुरा लगे। सोचिए, ज्यादातर चीजें जिनमें आप कंसिस्टेंट रहते हैं वह इसलिए नहीं क्योंकि आप नेचुरली डिसिप्लिन्ड हैं। आप उन्हें इसलिए करते हैं क्योंकि ऑल्टरनेटिव ज्यादा बुरा है। आप काम पर जाते हैं क्योंकि नौकरी से निकलना ज्यादा बुरा है। आप क्लास में जाते हैं क्योंकि फेल होना ज्यादा बुरा है। आप रेंट देते हैं क्योंकि बेघर होना ज्यादा बुरा है। आप पहले से डिसिप्लिन करने में सक्षम हैं, बस सही लेवल का डिस्कम्फर्ट चाहिए जो उसे ट्रिगर करे। मान लीजिए आप जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन हर सुबह स्नूज को ऐसे दबाते हैं जैसे उसने आपसे पैसे उधार लिए हों। स्टैंडर्ड एडवाइस कहेगी कि उठने के लिए कंपेलिंग रीजन ढूंढो, लेकिन समस्या वह नहीं है। समस्या ये है कि बिस्तर में रहना अभी भी बेहतर ऑप्शन है, तो उसे बदलो। अपना अलार्म कमरे के दूसरे कोने में रखो, एक गिलास पानी के पास। जब अलार्म बजेगा आपको उसे बंद करने के लिए उठना पड़ेगा, और जब आप उठ ही गए हैं तो वह पानी पी लो। आपका शरीर जागना शुरू करेगा और उस समय वापस सोना अब हैसल ले लगेगा, और बस आप उठ गए। अगर आप काम करते समय बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, आप कहते हैं कि फोकस करेंगे, लेकिन अचानक 20 मिनट की वीडियो देख रहे होते हैं कि कार्स मूवी यूनिवर्स एक कैपिटलिस्ट डिस्टोपिया क्यों है, तो समाधान क्या है? सिंपल, उन डिस्ट्रैक्शंस को फिजिकली अनोइंग बना दो। वेबसाइट ब्लॉकर्स इस्तेमाल करो। अगर जानते हो कि उन्हें बंद कर दोगे तो मैनुअल जाओ, अपना फोन बंद करो और दूसरे कमरे में रख दो। अगर लैपटॉप प्रॉब्लम है तो वही करो। 90% समय आप बार बार लॉग इन करने से जल्दी ही बोर हो जाओगे। फिजिकल डिस्कम्फर्ट एक चीज है, लेकिन फाइनेंशियल डिस्कम्फर्ट अलग लेवल पर हिट करता है। लोग पैसा खोने से बचने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं बनिस्बत उसे कमाने की। साइकोलॉजी में इसे लॉस एवर्जन कहा जाता है। मान लीजिए आप वर्कआउट कंसिस्टेंटली करना चाहते हैं, लेकिन स्किप कर देते हैं। किसी दोस्त से कहो कि हर बार सेशन मिस करने पर उसे 10 रुपए भेजोगे। अचानक स्किप करना, कोई बात नहीं, कल चला जाऊंगा, नहीं रहेगा। अब वह है, मुझे 10 रुपए खोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर 10 रुपए कम लगता है तो 50 रुपए कर दो, या इससे भी बेहतर ऐसी वेबसाइट इस्तेमाल करो जो अगर आप कमिटमेंट पूरा न करें तो आपका पैसा किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दे जिसकी आपको परवाह भी नहीं। अब जिम स्किप करना कन्वीनियंट नहीं लगेगा। की है पेन को इमीडिएट बनाना। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस दूर लगते हैं। आज जिम स्किप किया, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर हर स्किप पर उसी समय पैसा कट जाए तो सडनली मैटर करने लगता है। एक और चीज, इंसान सोशल क्रीचर है। हम इस बात की परवाह करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, चाहे हम दिखाएं कि नहीं करते। अगर आपको प्रोजेक्ट खत्म करना है लेकिन प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को बताओ जिसकी आप इज्जत करते हो और एक तय समय पर अपडेट देने का वादा करो। अब टालना सिर्फ खुद को डिसअपॉइंट करना नहीं है, ये एम्बैरेसिंग है। बुरी आदत छोड़नी है, अपने फैमिली या फ्रेंड ग्रुप को बताओ, शो ऑफ अंदाज में नहीं, बल्कि ऐसे कि पीछे हटना स्टूपिड लगे। अकाउंटेबिलिटी ग्रुप्स इसलिए काम करते हैं क्योंकि कोई भी वह एक व्यक्ति नहीं बनना चाहता जो फेल हुआ। एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि सिर्फ किसी के आपको देखते रहने से ही आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। इसे बॉडी डबलिंग कहा जाता है। किसी और का कमरे में मौजूद होना, भले ही वह कुछ न कर रहा हो, आपको ज्यादा फोकस कराता है। अगर रियल पर्सन नहीं है तो ऑनलाइन कोवर्किंग सेशन ज्वाइन करो। आपका दिमाग दूसरों की मौजूदगी रजिस्टर करेगा और आप कुछ करने के लिए प्रेशर्ड महसूस करेंगे। यहाँ तक कि फोन वॉलपेपर को अपने गोल से रिलेटेड इमेज से बदलना भी मदद कर सकता है। एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने अपने फोन का वॉलपेपर
गोल रिलेटेड इमेज रखा, उनके फॉलो थ्रू करने की संभावना काफी ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि हर बार फोन खोलते समय उन्हें याद आता था कि क्विट करना उन्हें खुद की नजरों में बेवकूफ बना देगा। यही ट्रिक है, जिस पल स्किप करना करने से ज्यादा बुरा लगने लगे, डिसिप्लिन स्ट्रगल रहना बंद हो जाता है। यह खुद को फोर्स करने के बारे में नहीं है, यह सिस्टम ऐसे सेट करने के बारे में है कि इजी ऑप्शन ही सही ऑप्शन बन जाए। और अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, यही वजह है कि मैं ब्रिलियंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो एक बार फिर हमारे स्पॉन्सर है। मुझे ब्रिलियंट इसलिए पसंद है क्योंकि ये आपको हर दिन स्मार्टर बनने में मदद करता है, हजारों इंटरैक्टिव लेसन्स के साथ, मैथ, साइंस, प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस और एआई में। यह जैसे आपकी जेब में पर्सनल ट्यूटर हो, जो पॉइंटलेस स्क्रोलिंग को रियल एंगेजिंग लर्निंग में बदल देता है। सबसे अच्छी बात, यह काम करता है क्योंकि ये डेली लर्निंग हैबिट बनाता है, लर्निंग को गेम जैसा फील कराकर। आप बस पैसिवली देख या याद नहीं कर रहे होते, बल्कि एक्टिवली प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे होते हैं। इसी तरह मैं प्रोग्रामिंग सीखने में कंसिस्टेंट रह पाया, कभी सीखूंगा कहने के बजाय। ब्रिलियंट के प्रोग्रामिंग कोर्सेज सिर्फ सिंटैक्स नहीं सिखाते, वे आपको प्रोग्रामर की तरह सोचना सिखाते हैं, प्रॉब्लम्स को तोड़ना, लॉजिक डिजाइन करना और समझना कि कोड कैसे काम करता है। सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं, और सिर्फ कोडिंग ही नहीं, मैथ, साइंस, एआई और डेटा एनालिसिस के कोर्सेज भी हैं, जो आपको उस तरह स्मार्टर बनाते हैं जो लंबे समय तक टिके। अगर आप माइंडलेस स्क्रोलिंग को मीनिंगफुल ग्रोथ से बदलना चाहते हैं, तो ब्रिलियंट को ट्राई कीजिए। 30 दिनों तक फ्री एक्सेस पाइए और एनुअल प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 20% डिस्काउंट भी। बिहेवियरल साइकोलॉजी बताती है कि लोग हैबिट्स इंस्पिरेशन से नहीं बदलते, कॉन्सिक्वेंसेस से बदलते हैं। एटॉमिक हैबिट्स इसे सेकंड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज का इन्वर्जन कहती है। अगर आप हैबिट को टिकाना चाहते हैं, तो बैड ऑप्शन को पेनफुल बनाना होगा। हैबिट फॉर्मेशन पर स्टडीज दिखाती हैं कि इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस बिहेवियर को लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड से ज्यादा इफेक्टिवली शेप करते हैं। सरल शब्दों में, पेन अवॉइडेंस डिलेड ग्रेटिफिकेशन से ज्यादा पावरफुल है। एक कॉन्सेप्ट टेम्पटेशन बंडलिंग भी है, जहां आप हैबिट के साथ रिवॉर्ड या कॉन्सिक्वेंस जोड़ते हैं। इसलिए जो लोग सिर्फ वर्कआउट के बाद ही अपनी फेवरेट रोमांस एनिमे देखते हैं, वे कंसिस्टेंट रहते हैं। आप भी वही कर सकते हैं। जिस काम को करना है, उसे पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस बना दो। लेकिन ध्यान रहे, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर बहुत कठोर पनिशमेंट्स सेट कर देते हैं। अगर 10 रुपये मोटिवेट करता है तो ठीक है, लेकिन 100 रुपये रखकर भी स्किप कर दिया, तो अब आप ब्रोक और डिमोरलाइज्ड दोनों हैं। डिस्कम्फर्ट का लेवल ऐसा रखो जो अनोइंग हो लेकिन मैनेजेबल हो। दूसरी समस्या है लूप होल्स। आपका दिमाग उन्हें ढूंढेगा। अगर अलार्म दूर रखकर भी आप दूसरा तकिया रख लेते हैं ताकि आवाज दबा सको, तो आपने सिस्टम को आउटप्ले कर दिया। खुद से स्मार्टर बनो। चीट का रास्ता मिले तो सेटअप एडजस्ट करो। कुछ लोग सोचते हैं कि यह डिसिप्लिन को पनिशमेंट जैसा बना देता है, लेकिन ऑनेस्टली तो क्या, एक्सट्रीम ही रिजल्ट्स देता है, एक्सट्रीम ही एक्शन करवाता है जब आप अदरवाइज नहीं करते। अगर आपकी डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी आपकी नेचुरल लेजीनेस को ओवरराइड नहीं कर पा रही, तो वह बेकार है। हाँ, कभी कभी आप कॉन्सिक्वेंसेस देखकर भी कहेंगे स्क्रू इट, ये नॉर्मल है। गोल परफेक्शन नहीं है, गोल है सही चॉइस को आसान और गलत चॉइस को मुश्किल बनाना। अगर 10 में से 8 बार डिसिप्लिन जीतता है क्योंकि अनडिसिप्लिन्ड रहना बहुत इनकन्वीनियंट है, तो वह जीत है।